Hey guys, Sat Shri Akal, Namaste, Adab. Welcome to my channel. My name is Manreet and I'm going to show you how to create this makeup look right here. इंसान बात बोल के बहुत मजा आया। So ये मेकअप लुक बहुत ही इजी है, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। काम पे जाना है, कॉलेज के लिए जाना है, आपको बाहर खाने के लिए जाना है, जब भी ये लॉकडाउन खुले तब जाना है। ऐड कर दीजिए स्टेप्स, डिडक्ट कर दीजिए स्टेप्स, जैसे भी आपको ठीक लगता है। और अगर आपको जानना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। लेट्स बिगिन। मेकअप करने से पहले मैं कर रही हूँ स्किन प्रेप। उसके लिए आई एम अप्लाइंग अ मॉइस्चराइज़र ऑन माई फेस एंड नेक। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उनकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन यू मे चेक दैट आउट। एंड उसके बाद मैं अपने लिप्स को प्रेप करने के लिए एक लिप बाम लगा रही हूँ। लिप बाम लगाने के बाद आई एम गोइंग इन विद माई फाउंडेशन। हाफ अ पंप ऑफ द फाउंडेशन मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस के ऊपर लगा लूँगी। उसे पैटिंग मोशन से लगाना है एंड देन मैं पूरे फाउंडेशन को पैट करते हुए स्किन में ब्लेंड कर लूँगी। पैटिंग मोशंस के साथ पूरी फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस, फोरहेड एंड देन अपनी नेक के ऊपर भी, कि मेरी नेक और मेरा फेस सेम इंसान का लगे। एंड देन मैं उसी फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर। थोड़ा सा फाउंडेशन लेके जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा कवरेज की ज़रूरत है और कंसील करने की ज़रूरत है, मैंने वही एरियाज़ के ऊपर फाउंडेशन को अच्छे से डॉट कर लिया है। एंड देन मैं उस फाउंडेशन को पैटिंग मोशन से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी स्किन में। रिमेंबर, जब भी आप लोग बेस करते हो तो ब्लेंडिंग इज़ द की। जितना ज़्यादा ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस लगेगा। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं कर रही हूँ फेस को सेट यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर। लेकिन चलो जी, आई एम एनीवेज नॉट यूजिंग दैट। मैं अपनी डैम्प ब्यूटी स्पंज को लेके कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने अंडर आइज़ में लगा लूँगी। और जहाँ पे भी मुझे लगता है कि क्रीजिंग हो रही है या जहाँ पे ऑयली एरिया है, दैट इज़ प्रॉबेबली माई टी जोन, वहाँ पे मैं पाउडर से अपने फेस को सेट कर लूँगी। हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, तो आपके जहाँ पे भी क्रीजिंग होती है या जहाँ पे भी ऑयली एरियाज़ हैं, यू कैन सेट दैट विद पाउडर। नेक्स्ट मैं स्पंज से अपने पूरे फेस को पैट कर लूँगी अलॉन्ग विद माई नेक, अगर कवरेज चाहिए तो। नेक्स्ट आई एम गोइंग इन विद माई ब्रॉन्ज़र। ब्रॉन्ज़र को यूज़ करने के लिए मैंने एक टेपर्ड ब्रश यूज़ किया है और मेकिंग अ फिश फेस मैं ब्रॉन्ज़र स्लैश कंटूरिंग कर रही हूँ। मैं कंटूरिंग डेली बेसिस के ऊपर नहीं करती, लेकिन मुझे थोड़ी सी वार्मथ अच्छी लगती है एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव अ राउंड फेस, तो ब्रॉन्जिंग या कंटूरिंग मुझे थोड़ी सी हेल्प करती है डायमेंशंस वापस लाने में अपने फेस के ऊपर, थोड़ा सा फोरहेड के ऊपर एंड देन ऑल्सो अलॉन्ग माई जॉ लाइन, ताकि डबल चिन कट हो जाए, सबकी होती है। एंड आफ्टर कटिंग द डबल चिन आई एम मूविंग ऑन टू माई नोज़। अभी पूरे ब्रश को थोड़ा सा पिंच करके आई एम स्लाइटली कंटूरिंग माई नोज़ एंड आफ्टर कंटूरिंग माई नोज़ आई एम मूविंग ऑन टू ब्लश। फॉर ब्लश आई एम डिपिंग माई ब्रश इन बोथ पीच एंड पिंक कलर और उसे अपने एप्पल ऑफ चीक के ऊपर लगा रही हूँ। यूजुअली जब भी मैं ब्लश लगाती हूँ तो मैं स्माइल नहीं करती, रादर आई कीप अ पोकर फेस, और जो भी ब्रश के ऊपर बच जाता है आई ड्रैग इट ऑन टू माई नोज़ ताकि थोड़ा सा कोहेसिव लुक आए। ऐसे ही दूसरी चीक के ऊपर एंड देन ड्रैगिंग ऑन टू माई नोज़। लास्ट में थोड़ा सा पैट ऑन द चिन। देन आई टेक माई ब्यूटी ब्लेंडर और हार्श लाइन्स को ब्लेंड करती हूँ। आई हैव क्वाइट फुल ब्राउज so I don't really fill them in. I only brush them with a spoolie. And here I drop something again. Next I take my blending brush और वही bronzer जो हम लोगों ने फेस के ऊपर यूज़ किया था, I use it on my eyes. अभी ब्लेंड करने के लिए या तो सर्कुलर मोशन यूज़ हो सकता है या विंडशील्ड वाइपर मोशन। हेयर अ क्लोज़अप। पहले शैडो को पैट किया या ब्रॉन्जर को पैट किया आइज़ के आउटर एरिया पे एंड देन उसे मैंने यहाँ पे विंडशील्ड वाइपर मोशन के साथ ब्लेंड कर दिया। कलर इतना ज़्यादा विजिबल इसीलिए नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर मेकअप नो मेकअप लुक, तो इतना ज़्यादा हार्श नहीं दिखाना है, बस आइज़ को डेप्थ देनी है। और दूसरी आँख पे भी मैं सर्कुलर मोशन और विंडशील्ड वाइपर मोशन से ब्लेंड कर रही हूँ
उसी ब्रॉन्जर को। रिमेंबर ब्लेंडिंग इज़ द की। नेक्स्ट टाइम यूजिंग अ लाइनर, लाइनर आपकी आँखों को और बड़ा बना देता है एंड हु डजंट लव बिग आइज। सो नेक्स्ट मैं लाइनर को इवन बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड द स्ट्रेस इज़ रियल। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अ विंग आउट ऑफ इट, और विंग बनाने के बाद स्ट्रेस शुरू हो चुकी है दूसरी साइड सेम लाइनर लगाने की और उसे इवन बनाने की। सो आई एम ट्राइंग टू फोकस एंड ऑल्सो आई थिंक मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे हैं क्योंकि कैमरा के सामने हूँ और जे लाइनर इवन ना है, बेइज्जती बहुत बुरी तरह होनी है। सो आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई लाइनर एंड हियर वी गो। Next I'm using a kajal. This is my holy grail kajal. I have been stuck to this product since 8 years now, and look at the condition of my kajal. It's completely used. Next I'm taking a pat brush और angular brush लेके I am using the same bronzer on my lower lash line और अपने काजल को थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ। इससे थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है और इवन लुक हो जाता है बेसिकली। आई लाइक स्मोकिंग आउट माई लोअर लैश लाइन समटाइम्स एज वेल। आई एम गोइंग इन विद द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज़ माई मस्कारा। आई एक्चुअली मेस्ड दिस अप 3 बार हियर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बट हम नहीं रुके। इसके बाद भी मेरा संघर्ष मस्कारा के साथ चलता रहा, लेकिन इसके बाद भी ये हो गया दूसरी बार। ये होने के बाद भी हम नहीं डरे और आई कंटिन्यूड विद माई मस्कारा ऑन दिस आई एंड देन लोअर लैश लाइन करने के बाद मैंने दूसरी आँख पे करना शुरू कर दिया एंड हियर आई मिस इट अगेन। नेक्स्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट द होल मस्कारा। मस्कारा को कंप्लीट करने के बाद मैंने एक स्पूली लिया और जहाँ पे भी मेरा मस्कारा लग गया था उसे वहाँ से उतारा और ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से दोबारा से अपने आई शैडो को ब्लेंड कर दिया विदाउट एनी प्रोडक्ट ऑन इट। एंड देन आई मूव टू माई लिपस्टिक, और लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पूरी वीडियो में कैमरा लेंस की तरफ देखना भूल गई। I hope you liked my video, and if you did then please give this video a big thumbs up, and if you didn't, मेरे ना नफरत नहीं करनी किसी ने, please subscribe to my channel and share this video with everyone that you like. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.